दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ हिंदी से उर्दू तर्जुमा। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, जुमला है, वो है हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। तो आमतौर पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी तर्जुमा करते हैं तो हमें लफ्ज़ियात को ही सिर्फ तब्दील करना होता है और किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो इसमें जो हमारे पास लफ्ज़ियात है वो है विद्यार्थी अनेक समस्याएं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप तर्जुमा करें हिंदी से उर्दू का, उस लफ्ज़ के मतलब और मायने को आप अच्छी तरह समझें तभी कोई लफ्ज़ लाएं, क्योंकि तर्जुमे का मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फाज की तब्दीली नहीं होता है। तो हमारे विद्यार्थियों के सामने विद्यार्थी होता है तालिबे इल्म और उसका प्लूरल है तुलबा। हमारे तुलबा के सामने अब आप अनेक को या तो आप बहुत से या ढेरों, ये आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ढेरों या बहुत से मसाइल हैं। तो हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं, हमारे तुलबा के सामने आज बहुत से मसाइल हैं या ढेरों मसाइल हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं। तो उर्दू में उन्हें ये समझना चाहिए कि शिक्षा क्या है? तालीम। लक्ष्य क्या हो गया? मकसद। केवल के लिए हम सिर्फ या महज इस्तेमाल करेंगे, तो तालीम का मकसद सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं या महज सरकारी नौकरी नहीं। उसके बाद है भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत, हिंदुस्तान, भारत एक कृषि प्रधान। अब इसके लिए उर्दू में कोई सीधा सीधा टर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे कि हिंदुस्तान एक ज़राती निज़ाम वाला मुल्क है। यानी ज़राती यानी कृषि, एग्रीकल्चरल। प्रधान के लिए यहाँ पर हम निज़ाम इस्तेमाल कर सकते हैं और वाला मुल्क। तो एक ज़राती निज़ाम वाला मुल्क है। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, इसको और होना चाहिए, ये टाइपो है। तो यदि हो गया अगर, यहाँ पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता अफराद। खेती, काश्तकारी, खेती की तरफ तवज्जो दें, ध्यान दें, तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। तो हम लोगों की दरिद्रता क्या है? गुर्बत। गुर्बत दूर हो सकती है। हमारे गांवों में सुधार की आवश्यकता है। उसका उर्दू होगा, सुधार कहते हैं फलाह को, आवश्यकता होती है जरूरत। तो हमारे गांवों में फलाह की जरूरत है, सुधार की आवश्यकता है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, शिक्षित क्या हो गया? तालीम याफ्ता। शिक्षा हो गई तालीम, शिक्षित हो गया तालीम याफ्ता। व्यक्ति के लिए यहाँ पर हम अफराद या अगर आप चाहें तो अशखास कह सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से अफराद ज्यादा मुनासिब लगता है। तालीम याफ्ता अफराद जब गांवों में रहने लगेंगे, आप ये भी लिख सकते हैं, और क़याम करेंगे या क़याम करने लगेंगे, तो उन गांवों में सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो उन गांवों का सामाजिक जीवन क्या है? सामाजिक जीवन होती है जो सोशल लाइफ है। तो या तो आप लिख सकते हैं कि उन गांवों में माशरती जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, या आप लिख सकते हैं माशरती निज़ाम भी। यहाँ पर एक जो सेंस आ रहा है वो जीवन का मतलब यहाँ पर निज़ाम में भी आ रहा है। तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि उन गांवों में माशरती जिंदगी बिल्कुल तब्दील, लेकिन फिर आपको यहाँ पर जाएगी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी है फेमिनिन नाउन। निज़ाम की वजह से हो जाएगा है यहाँ पर, तो बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। आप चाहें तो बदल जाएगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर तब्दील हो जाएगा लिखा है। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों हर एक, प्रत्येक के लिए क्या होगा? हर एक। विद्यार्थी तालिबे इल्म,
विश्वविद्यालय के लिए आप लिख सकते हैं कि किसी बड़ी दरसगाह में, या आमतौर पर हम यूनिवर्सिटी ही उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना, दाखिला लेना चाहता है। तो स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों हर एक तालिबे इल्म यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है। ये धारणा एकदम गलत है। अब धारणा के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, मुझे यहाँ पर कयास ज़्यादा बेहतर लगा। ये कयास एकदम गलत है। भारतीय युवक और युवतियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। तो भारतीय हो गया हिंदुस्तानी, अब युवक और युवतियों के लिए उर्दू में जो लफ्ज़ है नौजवान, वो बिल्कुल मुनासिब है। तो वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हिंदुस्तानी नौजवानों को यहाँ पर इन विषयों है, तो यहाँ पर होना चाहिए इन मौज़ूआत पर अच्छी तरह गौर व फिक्र करनी चाहिए, या गौर व फिक्र करना चाहिए। तो ये हो गया, भारतीय युवक और युवतियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। हिंदुस्तानी नौजवानों को इन मौज़ूआत पर अच्छी तरह गौर व फिक्र करना चाहिए या करनी चाहिए। तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। अब साहस क्या है? साहस के लिए बहुत से अल्फाज हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 दिए हैं। आप लोगों को जो भी मुनासिब लगे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तभी वो हिम्मत के साथ, तभी वो हौसले के साथ, या अगर आप साथ में लिखना चाहें ज़्यादा एम्फेसिस के लिए तो हिम्मत और हौसले के साथ, या दिलेरी के साथ। मुस्तकबिल हो गया भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे, तभी वो हिम्मत के साथ मुस्तकबिल का सामना कर सकेंगे, तभी वो हिम्मत और हौसले के साथ, जैसे मैं बार बार बताती हूँ वाव को हम लगा देंगे तो ये बन जाएगा हिम्मत और हौसला, ज़्यादा एम्फेसिस के लिए। तभी वो हिम्मत और हौसले के साथ मुस्तकबिल का सामना कर सकेंगे, और तभी वो दिलेरी के साथ मुस्तकबिल का सामना कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए ये हमारी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी राय का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।